सज्जन पुरुषों का साथ करो, सज्जन पुरुषों से जबरदस्ती मित्रता करो। अभी प्रसंग आएगा विभीषण का और हनुमान जी का। राम जी ठाकुर जी ने लक्षण बताए और ये भी बताया निज गुण सुमन, निज गुण समन सुनत सकुचाई, अपर गुण सुनत अतिक हर साई। आकार दिमाग का कार्य है। अच्छा, अरे अभी 11:30 बजे, चलो 12:30 तक 1 घंटे आप मुझको बताओ। आज उनकी दिवस की कथा है, पूरी कर देते हैं हम। वहां तक के लिए पहले छंद को कर दें, फिर बाद में व्याख्या करेंगे। इसलिए हमने उस डॉक्टर को खोल लिया है जहाँ से हम लोग फोन कराते हैं, एक भी लाइन मिस ना हो। इसलिए राम जी की गति बनाते हैं। हवन करते समय एक पोथी खोली जाती है और काकभूमि रामायण का मूल पाठ अवश्य किया जाता है। रामायण की पूर्णता के लिए आवश्यक है, इसलिए आप उसको धैर्यपूर्वक श्रवण करें। प्रभु नारद संवाद कही, मारुति मिलन प्रसंग। प्रभु नारद संवाद कही, मारुति मिलन प्रसंग। पुनि सुग्रीव मिताई, बाल प्राण कर भंग। पुनि सुग्रीव मिताई, बाल प्राण कर भंग। कलि तिलक करि प्रभु कृत, प्रवर्तन काज। कवि तिलक करि प्रभु कृत, सैन्य प्रदर्शन पास। वर्णन परता सरद दो, वर्णन परता सरद यदु। राम बोध कपिता वर्णन वर्षा सरद राम रोष कपित्राण। नंदन कान पीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। रघुनंदन प्राण पीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। माने किसी कपिपति कीत प्रताय, सीता खोज
पान के धाम। उन्हीं पुष्पक चढ़ी कपिल समेता, आज चले प्रभु कृपा निकेतन। किसी राम नगर में आए, पायस विसत चरित सब गाए। यही विधि राम नगर में आए, पायस विसत चरित सब गाए। कैसी बहुरी नाम अभिषेका, पुर पर नदन नीति अनेका। कैसी बहुरी नाम अभिषेका, पुर वर्णत नीति अनेका। राम जी कथा समर्थ गुरु बखानी, जो मैं तुम तन कही भवानी। तथा समस्त कुसुम बखानी, जो मैं तुम सन कही भवानी। सुनी सब राम कथा कथनाम, करत भजन मन परम उछाल। भयो मोर संदेह सुनिउ सकल रघुपति चरित। भयो राम पद नेह तव प्रसाद पायस तिलक। जय। कथा तो कभी पूरी होने वाली नहीं, ठीक है, लेकिन मकसद की बात पर हम स्पर्श करेंगे। हमने मूल रामायण का पाठ इसलिए कर दिया ताकि रामायण के 84 प्रसंगों को कहना बहुत आवश्यक है। वैसे यहाँ पर 3 रामचरितमानस का पूर्ण है। एक रामचरितमानस आचार्य जी ने पढ़ी है, पूरी की है। एक रामचरितमानस का पाठ इस दास ने किया है, वो पूरी हुई है। 9 दिन में पूरी रामायण हुई है। और एक रामचरितमानस का ये जो व्यासपीठ व्याख्या करती है, ये भी पूरे पाठ में लिया जाता है। इसलिए हमको ये पूरा करना जरूरी था पाठ, ये हमने आपके सामने पूरा किया। आइए, जो प्रसंग रह गए हैं, 1 घंटा अभी समय और बाकी है। हम आज 12:30 बजे समापन करेंगे। तब तक हम धैर्यपूर्वक श्रवण केवल करूँगा। 12:30 पर मैं पूरा करूँगा। जजमान भी आए, हमारा 12:30 पर छोड़ दीजिएगा। हवन भी हो जाए और आगे हो जाएंगे। राम जी दारद से विदाई लेते हैं। इसके कांड की बेसी, इसके कांड में एक सुग्रीव महाराज है। सुग्रीव महाराज अपने भाई बाली के घर से ऋषिमुख पर्वत पर रहते हैं। मदन ऋषि का श्राप है, इस पर वाली नहीं आ सकता। दूर से देखा है तो बालकों को आते हुए शस्त्र धारण किए हुए हनुमान जी उनके सचिव हैं और सूर्य के पुत्र होने के कारण सुग्रीव की रक्षा करने के लिए हनुमान जी को आदेशित है सूर्य के द्वारा, जाओ वो मेरा अंशावतार है और उसकी सेवा में रहो। तो हनुमान जी उनकी सेवा का कर लिए। वो सुग्रीव जी हनुमान जी से कहते हैं, देखो ये 2 वीर आ रहे हैं, कहीं बाली भैया ने तो नहीं भेजा है, और तुम पीछे से इशारा कर देना। ब्राह्मण का रूप रख करके हनुमान जी पहुंचते हैं। ठाकुर जी से पूछा है, ओ तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप विलंबन वीरा। आप वीर भी दिखाई पड़ते हैं, क्षत्रिय भी दिखाई पड़ते हैं, सब है। एक बात बताओ, कठिन भूमि कोमल पदगामी, अकवन हेतु विचरौ वन स्वामी। आप नंगे पैर कैसे घूम रहे हैं? तो राम जी ने कहा, बताई देता हूं। कहा, अवध कौशले सतत रथ के जाए। यहाँ तक कह दिया था हनुमान जी ने। ब्राह्मण को बना के आए, उसके बाद ये भी कह दिया कि तुम 3 देव मां को, ब्रह्मा विष्णु महेश में तो कोई नहीं हो, ना
नर नारायण का अवतार हुआ है राम जी ठाकुर जी का, कहीं फोटो नहीं आ गया वो रूप बदल के। राम जी ने बताया हम दशरथ के पुत्र हैं, अपने पिता के वचनों को मानकर आए हैं। मेरा नाम राम, इनका नाम लक्ष्मण, मेरे साथ एक देवी जी थी, वो कोई राक्षस उनको ले गया। यहाँ आई निश्चल वैदेही और एक ब्राह्मण देवता विप्र विलंबम भोजन के ही। राम जी ने ब्राह्मण कहकर व्यंग किया है हनुमान जी को। क्या व्यंग किया? हे ब्राह्मण देवता, हम उसी को खोज रहे हैं। दोबारा फिर ब्राह्मण का कोई होमगार्ड को बार बार दरोगा जी कहा, कौन होमगार्ड जी खड़ा हो, उनको कहो भाई दरोगा जी चला जाते हो, हमको दरोगा जी कहती है और कहो नाराज हो जाए तो राम जाने राम जी का व्यंग सुनो। राम जी कहते हैं मैंने तो अपना परिचय दे दिया ब्राह्मण, तुम भी तो बताओ तुम सही ब्राह्मण नहीं हो। राम जी ने कहा विप्र निज कथा हो जाए। निज कथा का मतलब तुम अपना असली बताओ कौन हो। अरे ठाकुर जी आपने पहचान लिया, प्रभु पहचान पर चरण। ठाकुर जी को हनुमान जी ने पहचाना कि नहीं पहचाना, लेकिन ठाकुर जी किस बात पर पहचानेंगे? आप जानते हैं ब्राह्मण असली ब्राह्मण नहीं, क्या नाम जाने क्यों? जब तुम आए थे मेरे कहा कैसे पहचाना? ऐसे पहचाना जब तुम आए हमको प्रणाम किए तो तुम ये तो जान गए हो क्षत्रिय रूप फिरे मंदिर, हम क्षत्रिय तो ब्राह्मण क्षत्रिय को प्रणाम नहीं करता। और आपने प्रणाम किया तभी हम जानते हैं कि ओरिजिनल नहीं डुप्लीकेट बने बनाए हो। हनुमान जी का महाराज अब तो चलो आप पहचान गए, एक बात बताओ, मोर बड़ा अच्छा विनोद है। हनुमान जी का महाराज मोर नाम है पूछा सानी, आपकी माया के वशीभूत मैं भूल गया, आपको नहीं पहचान पाया। तुम पूछो का सुनर की आई, साधारण मनुष्य की तरह का है पूछ रहे थे। एक बार में बता देते, मैं रघुनंदन राम जगत पिता परमेश्वर मोर नाम है पूछा साई, तुम पूछो का सुनर की नाई। राम जी ने कहा सुनो, तो अपने को भगत भी कहते हो, सो वर्णन जाके यदि मदन तरई हनुमान, मैं सेवक सदराचर रूप स्वामी भगवान, मैं तो पूरे ब्रह्मांड में मैं ही तो हूँ। और मुझे जो इस भाव से मानता हुए मेरा अनन्य भक्त है, और अपने अनन्य भक्त से मैं विनोद कर रहा था। और आगे बढ़े, हनुमान जी ने सोचा स्वामी हमारे अनुकूल है, महाराज एक मणि ऊपर है उसको भी देखने चलना है। राम जी ने कहा मणि से महाराज आपका मित्र बनेगा। मित्र है? राम जी ने कहा हमारा मित्र है, हाँ महाराज, लेकिन परेशान है, तो उसको बुला लो। कहने महाराज ऐसा मणि से आपको चलना पड़ेगा। राम जी को बैठाया, कैसे चलेंगे पहाड़ पे, हम नहीं चल पाएंगे। महाराज वो व्यवस्था हमारी है, ले चलने की व्यवस्था हमारी है। दोनों भैया को उस पर बैठाया है। ठाकुर जी ने कहा गिर पड़ेंगे हनुमान, महाराज हमारी बढ़िया पकड़ लो। ठाकुर जी ने जैसे हनुमान जी को पकड़ा है, अर्ज कही हाँ, और फिर लिए दो जन पीठ चढ़ाई। जब सुग्रीव राम को देखा, मैं आपको पूरी चौपाई सुना सकता हूँ, इस समय का थोड़ा अभाव है। पहुंच भी गए और पहुंचने के बाद राम जी ने अपनी सारी बात बता दी थी। बताना बाद में हनुमान जी ने सोचा मौका अच्छा है, इसी समय अग्नि की साक्षी देकर के प्रेम करा दिया, प्रीति करा दी, मित्रता पैक हुआ। राम जी ने अपनी सारी बात बताई। मैं इस तरह से आया, मेरी देवी जी गायब हो गई।
छीन लिया? कहे हाँ महाराज, हर लेनस सर्वस अरु नारी, मेरी पत्नी को भी ले लिया। अच्छा, अब राम जी ने कहा ये तो बहुत बड़ा महापाप है। हम लोगों के यहाँ तो भाइयों को स्पर्श भी नहीं करते जी। हाँ, यहाँ की जो परंपरा हो, बाली के यहाँ की जो परंपरा नहीं समझते। महाराज राम जी ने फिर वहीं पर प्रतिज्ञा की, सुन सुप्रीम मारियो वाली ये कई बार ब्रह्म रुद्र सर्वनायक गए तो उन्हें काम, चाहे वो जिसकी शरण में चला जाए ब्रह्मा की संकट कहीं भी बच नहीं सकता। मृतता की परिभाषा थी। और आगे बढ़े, राम जी को लेकर चला है, बड़ा मटक के चल रहा है। आज तो बाकी भैया से निपट लूंगा, अब देखता हूँ कौन बचाता है बाली को। लेकिन फिर शंका हो गई, शंका तो समय पैदा हो जाती है। विश्वामित्र जी को हो गई थी, सोचा लेकर चल रहा हूँ तो कौन बाली भैया से ना निपट पाएगा तो हमारी चक्री बना देगा। तो कहा महाराज ताड़ के पेड़ देख रहे हो? हाँ, राम जी ने कहा देख रहा हूँ। कहा ये एक इधर है, एक इधर है, ऐसे दीक्षा था, 7 पेड़ थे। कहा महाराज ये दुंदुभी राक्षस की हड्डियों का पेड़ है, इनको जो एक तीर से मारना आसान बात नहीं है। कहा एक तीर से जो मार देगा वही बाली से निपट सकता है। राम जी ने कहा कोई बात नहीं, तो परीक्षा ले रहे हो, दिखा दे देता हूँ। राम जी ने एक तीर मारा। चौपाई कहती है दुंदुभी की ताल दिखलाए, राम जी ने बिन विनाश और विनाश दिखाया। कथा लंबी हो जाए इसकी नए कांड में। चलो उन्होंने राम जी ने गिराया और सुग्रीव का मोह भंग हुआ, भगवान के चरणों में गिर पड़ा। हे ठाकुर, अब मुझको कुछ नहीं चाहिए, अब तो कृपा करो, ये नाती सबसे भजन करो दिन राती, अब तो भजन करेंगे। राम जी ने कहा प्रतिज्ञा क्या हो? मैंने कहा बाजी को मारूंगा, अब तो भजन करेगा तो बाजी को कैसे मार पाऊंगा? चल कहा महाराज हम तो भजन करेंगे, हाँ जाएंगे जरूर। अगर बाजी अपने से उतना ना करता तो आप कैसे मिलते? आप मिल गए, हमारा मोह भंग हो गया, हम लड़ेंगे। राम जी ने कहा प्रतिज्ञा का क्या हो? चल लेके गए और महाराज गया। हे बाली, बाली का हाथ कुत्ते निकलूंगा। बाली निकलने को चला, तारा ने पैर पकड़ लिए, स्वामी मत जाओ, बाहर जाओ। सुनो पति जी नहीं मिले सुग्रीवा, तेरे दो बंधु तेज बल सीमा, कौशले सुत लक्ष्मण राम, काल जीत सके संग। अरे वो काल को भी जीत सकते हैं, मत जाओ स्वामी। बाली ने कहा अगर काल को जीत सकते हैं, ठाकुर असली आए ही हैं तो समदर्शी, फिर हमने उनसे कोई तो हम वो काय को मारेंगे? दोनों भाई एक जैसे उनके लिए। और अगर मार भी दिया तो मैं सलाम हो जाऊंगा, दीदी मैं तो जाऊंगा। चला आया देना में हुआ, समझ जाओ जो हुआ। उसके बाद महाराज को भीषण कुटाई गई सुग्रीव भैया। और जब पेट भर गया सुग्रीव भैया का तो दोनों तरह से निकल के बगल से भागे पत्नी से। हवाए राम जी को कह महाराज मैं तो कहा रघुवीर कृपाला बंधु न हो मोर काल, ये मेरा काल है, का मरवा डालोगे? राम जी ने कहा समस्या ये थी कि राम जी क्यों नहीं मारे थे? राम जी इसलिए नहीं मारे थे कि सुग्रीव अपना बल लगा रहा। राम जी के लगाने मेरे भाई लगे रहो अपना भाई, बात बताएंगे। तो जब लौट के आया तो मरवा डालोगे? राम जी ने कहा असल समस्या ये थी कि दोनों एक शक्ल में थे, एक रूप तुम भ्राता दो, कई भ्रम थे, इसी भ्रम से मैंने नहीं मारा। तो सुग्रीव ने कहा अब क्या करें? कहा रुको मैं बता रहा हूँ, ये देखो इधर मारा, ये देखो इधर मारा, ये देखो ये भूल गए। राम जी ने कहा को बता रहे हैं। राम जी ने हाथ ऐसे फेरा, लिखा पड़ी है कर परसा सुग्रीव शरीरा। राम जी ने हाथ स्पर्श किया, पूरे शरीर की पीड़ा चली गई। ये है स्पर्श चिकित्सा। ठीक, और आगे अपनी माला निकाल करके मेरी
ये माला तेरे गले विराज किया। ये हारा है मां, नीचे बड़े बड़े बाली के और धरती पर सिर दबाया हुआ वहीं से ताक रहा है प्रभु अब मेरा बस समाप्त हो गया। ठाकुर जी ने मारा बाली तब मारा जब ही रहा। आप जब तक अपना बल लगाएंगे और ध्यान से समझ लें, जब तक अपना बल लगाएंगे तब तक ठाकुर पर कोई गति नहीं बनाएंगे। कुछ लोग पड़ोसी को खूब कर जाते हैं और उसके बाद कहते हैं भगवान जानता है ईमानदारी पे भगवान देख लेंगे। तो तुमने कही जाएगा तुम बैठे बैठे श्राप तो तुम्हें दे रहे थे पहले, फिर भगवान को भी बीच में रखते हो। अगर भगवान को रखते हो तो चुपचाप बर्दाश्त करके देख लो। इस दास को इस बात का अनुभव है। आगे भी अच्छे लोग होते हैं जानने वाले जो आपकी पढ़ाई करते हैं, कुछ लोग का कारण आपकी बुराई भी करते हैं। अशोक सिंह सबके लिए अच्छे हैं ऐसा हो ही नहीं सकता, कुछ लोग बुराई भी करते होंगे। अमित पांडे सबके लिए अच्छे हैं ना, हो नहीं सकता। कदाचित दुनिया में सही कहते होंगे तो एक गलत भी कहने वाला होगा। राम जी बहुत अच्छे हैं, फिर भी कुछ लोग राम जी के कारण राम जी की ये जनश्रुति ऐसी बना दी अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए। राम जी को ऐसा कहा वैसा कहा, राम जी ने कि ये किया वो किया और उन्होंने अपना एक नया मिशन बना लिया। ऐसे लोगों को फोड़ करके राम जी ने ऐसा कोई कुछ नहीं किया, फिर भी उनको भी लोगों ने नहीं छोड़ा। मैं आपको कहना चाहूँ आप कहना बंद कर दो। इस दास को कहने वाले व्यासपीठ से कह रहा हूँ, जिन जिन लोगों ने मेरी बुराई की, जिन जिन लोगों ने बुराई की उसमें 50% हमारे पास हमारे समर्पण में आ गए और 50% इस धराधाम पर है ही नहीं, वो हमारे मोहल्ले के लिए हमारी जन्मभूमि के हैं, कोई धरती पर ही नहीं है। वो कहते थे कि ब्राह्मण से हमको बड़ी परेशानी है। वो कहते थे माला हाथ में मैं कह रहा हूँ, कहते थे कि हमको ब्राह्मणों से बड़ी परेशानी है और हमारा इस धरती पे बना है घर में ताला बना। मैं निवेदन करूँ आप ही हारा भयमान हृदय से भगवान को गौर ठाकुर हम आपके बल पर जो आप कहें मैं बैठ रहा हूँ और आप जानो आपका काम जानो। तब जरा ठाकुर की गति देख लेना। बहुत बढ़िया व्यवस्था बनाते हैं, इतनी बढ़िया व्यवस्था बनाते हैं। कहना चाहूँ मंगल मूल पीठ पर दो तूतई कोटि कुल भूतुर दो। और यदि कोई व्यक्ति किसी के विधान में किसी भी गति में, कोई ब्राह्मण की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं एक बात ये कह रहा हूं, सीता देवगुरु रहते की बात है, सीता पति सेवक सेवकाई। आगे और इसका दूसरा है जो अपराध भगत कर करई राम रोष पाप
भगवान लाइट के लिए चलाते हैं, उस समय उसके समय भी चलाते हैं। देख लो, बीज पितामह का भी चलाते हैं। ठाकुर जी ने कहा सुनो, अनुज बधू भगिनी सुतनारी, अनुज बधू एक भगिनी बहन जी सुश्री, सुतनारी पुत्रवधू, और चौथा कन्या। ये चारों इक्विवेलेंट हैं और इनको कहा ये सुनसठ कन्या समय चारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलोकनी चोरी। केवल ताकने भर से गति बनाना तो बहुत दूर की बात है। ताकाई बधे अधर्म को अधर्म से, और आगे बढ़े बाली ने कहा महाराज आपने जब ये कहा, आपने सब कहा है मम